Friends, greetings of the day. Welcome to JEE PYQ series. आज हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल से रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। Two planets A and B of radii r and 1.5 r have densities rho and rho by 2 respectively. The ratio of acceleration due to gravity at the surface of B to A is. इस केस में हमें दिया हुआ है कि दो प्लैनेट है, एक प्लैनेट A है और दूसरा प्लैनेट B है। प्लैनेट A का रेडियस है r और प्लैनेट B का रेडियस है 1.5 r और प्लैनेट A का डेंसिटी रो है और प्लैनेट B का डेंसिटी रो बाय 2 है और हमें रेशियो निकालना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ B टू A, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो प्लैनेट B का उसके सरफेस पे होगा, मान लेते हैं वो GB है, और डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो प्लैनेट A के उसके सरफेस पे होगा यानी GA। इसका हमें रेशियो निकालना है GB बाय GA। तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द प्लैनेट डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ द प्लैनेट का स्क्वायर। इसलिए अगर जब हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ प्लैनेट ए निकालना हो तो क्या हो जाएगा, जी ए इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी जो कि सेम रहता है इनटू मास ऑफ द प्लैनेट ए, वो क्या हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द प्लैनेट ए। तो डेंसिटी प्लैनेट ए का क्या है, रो है, और उसका वॉल्यूम क्या है, क्योंकि प्लैनेट का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है, इसलिए स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और इस केस में प्लैनेट ए का रेडियस क्या है, कैपिटल आर है, डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ प्लैनेट ए का स्क्वायर। उसी तरह प्लैनेट बी का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू डेंसिटी जो कि है रो बाय 2 इंटू जो वॉल्यूम है प्लैनेट बी का वो हो जाएगा 4/3 पाई इंटू रेडियस का क्यूब, लेकिन रेडियस क्या है प्लैनेट बी का 1.5 आर डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर 1.5 आर का होल स्क्वायर। अब जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जीबी है डिवाइडेड बाय जीए जब हम निकालें यानी जीबी, ये इक्वेशन 3 हो गया। तो अगर हम इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 करें तो क्या आएगा, जीबी बाई जीए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5 का होल क्यूब डिवाइड बाय 2 इंटू 1.5 का स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमें रेशियो आएगा 3/4। इसलिए जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ बी टू ए है वो हो जाएगा 3:4। इसलिए इस केस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। इफ V is the gravitational potential due to sphere of uniform density on its surface, then its value at the center of sphere will be। हमें बोला गया है कि स्फीयर जिसका यूनिफॉर्म डेंसिटी है उसका पोटेंशियल उसके सरफेस पे V है, तो उसके सेंटर पर क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा वो हमें फाइंड करना है। तो हम जानते हैं, मान लीजिए ये स्फीयर है, तो हम जानते हैं कि सरफेस पर अगर कोई पॉइंट P है तो उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होगा, V इज इक्वल टू माइनस GM/A। जो A है वो रेडियस है स्फीयर का और M मास है स्फीयर का, इसलिए जो V है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू स्फीयर ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑन इट्स सरफेस वो क्या है माइनस GM/A। अब मान लीजिए इस स्फीयर के अंदर हम एक एलिमेंटल वॉल्यूम ले, x रेडियस पे dx थिकनेस का एक हम एलिमेंटल वॉल्यूम ले, तो उस dx थिकनेस का जो एलिमेंटल वॉल्यूम होगा उसका मास क्या हो जाएगा, dm इज इक्वल टू m/4/3 पाई a क्यूब।
यानी मास ऑफ द स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यानी मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू उस एलिमेंटल वॉल्यूम का वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4πx² जो कि उसका सरफेस एरिया होगा इनटू dx जो थिकनेस होगा। तो dm क्या होगा 3mx² dx डिवाइडेड बाय a क्यूब। और हम जानते हैं कि अगर ये थिन स्फेरिकल शेल है, क्योंकि ये dx एलिमेंट है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक थिन स्फेरिकल शेल ही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। उसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल उसके सेंटर पर क्या होगा, यानी उस थिन स्फेरिकल शेल के कारण ग्रेविटेशनल पोटेंशियल सेंटर यानी O पर क्या होगा, V2 इज इक्वल टू हो जाएगा -g(dm)/x। और ये dm क्या होगा, इस एलिमेंट का मास डिवाइडेड बाय x क्या होगा, ये रेडियस होगा। और हमारा x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 0 से a तक, क्योंकि एक छोटे छोटे थिन स्फेरिकल शेल का एलिमेंटल वॉल्यूम लेके हम पूरे स्फीयर का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकाल रहे हैं इस पॉइंट O पर, यानी सेंटर ऑफ द स्फीयर पर, जो आया जाएगा 0 से a -3gm/a³ इंटू x dx। यहां पर हम dm जो एलिमेंटल मास है उसका हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो V2 क्या आ जाएगा -3gm/a³ और x dx यानी इंटीग्रेशन ऑफ x क्या हो जाएगा x²/2। और x वेरी कहां से कहां तक कर रहा है, 0 से a तक कर रहा है। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमें V2 क्या आ जाएगा -3gm/2a। और इस इक्वेशन 1 से हमें क्या पता है, V क्या है -gm/a। इसलिए जब gm/a को V पुट करेंगे तो V2 क्या आ जाएगा 3v/2 आ जाएगा। इसलिए इस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी।